नमस्कार, पावर ब्रेकफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो एक आंकड़ा फिर से बेहतर है। आज 3-3.5 अंकों की बढ़त के साथ एसजीएक्स निफ्टी हमको अब तक दिख रहा है और ये 10,200 के पार आ गया है। कल आपको इसी स्क्रीन से हमने ये बात रखी थी आपके सामने कि आज के लिए मार्केट का दिन बहुत बेहतर होगा और वो कल साबित भी हुआ है। आज मार्केट के अंदर, क्योंकि शुक्रवार है, हफ्ते का आखिरी दिन है, कुछ पोजीशन सेटल होती हुई दिखेंगी, लेकिन इस चीज पे ध्यान रखना चाहिए कि आज मार्केट का फिर से कंसोलिडेशन का दिन होगा। आज तूफानी तेजी का दिन नहीं हो सकता, लेकिन आज थोड़ा कंसोलिडेशन के आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं। हालांकि बाजार के अधीन ही सब कुछ है, लेकिन फिर भी जितना डाटा को एनालिसिस हम कर पा रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है आज मार्केट एक रेंज में रह सकता है, कंसोलिडेट होगा। ये कंसोलिडेशन की पहले शुरुआत, पहली नींव ग्लोबल मार्केट रखते हैं, जो आपको वो दिखाते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में इस समय क्या संकेत है। ये आपके सामने इस समय एशियन मार्केट्स है। इस समय निकाई का बाजार देखें, ये ना असल में सिंबॉलिक मीनिंग है। अगर आप एशिया में सबसे मजबूत बाजार देखना चाहते हैं तो एक तो निकाई देखा कीजिए और दूसरा शंघाई का मार्केट, वो कैसा चल रहा है। अगर इन दोनों के अंदर अच्छी स्ट्रेंथ है, अपने रीजनिंग को स्ट्रांग रीजनिंग के साथ बाजार चल रहे हैं, तो शायद ये बाजार आपको ज्यादा परेशान नहीं करने वाले। निकाई आज भी करीब 1% की मजबूती के साथ। हांगकांग का मार्केट ठीक है, ताइवान का बाजार ठीक है, कोरियन मार्केट्स भी इस समय ठीक है। ये सभी या तो फ्लैट टू पॉजिटिव कामकाज कर रहे हैं। अब जरा यूएस मार्केट्स की क्लोजिंग आपको बताते हैं, कल वहां कैसे कामकाज हुआ था। कल नैस्डैक के अंदर करीब 0.25% से कुछ ज्यादा की मजबूती थी। टेक्नोलॉजी जो शेयर्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नैस्डैक के अंदर, क्योंकि उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। कल तकनीक से जुड़े हुए, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए शेयर्स के अंदर काफी अच्छी बढ़त आती हुई दिखी थी। इस वजह से नैस्डैक के अंदर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली। डाउ जोन्स और S&P 500 यहां पर भी करीब 0.25% से आसपास की हमको बढ़त आती दिखी है। कुछ एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जो यूएस मार्केट से अलग अलग बाजारों से हमको मिले हैं, जरा वो देखें। शुरुआत में जो हम समअप कर रहे हैं वो एशियन मार्केट के साथ है कि यहाँ पे शुरुआत अच्छी है, करीब 1% ऊपर है। दूसरा एसजीएक्स निफ्टी सपाट है, 10,200 के करीब आ चुका है। आज मार्केट को यही वापस अचीव करना है। अभी आप आउटलुक में देखेंगे अमेरिकन मार्केट जो भी हमने आपके सामने रखे, उसमें आधे % के आसपास की मजबूती है, ये हमको देखने को मिला। ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो ट्रिगर्स के तौर पर यूएस मार्केट से है। टेक्नोलॉजी शेयर्स चले, ये कल हमको दिखा नैस्डैक के अंदर, इसलिए बढ़त ज्यादा हमको आती बनती हुई दिखी है। ये चौथा पॉइंट था। टैक्स रिफॉर्म बिल पास होने का भी इंतजार है, दोनों सदनों से मंजूरी आ जाएगी। एक सदन ऑलरेडी दे चुका है, तो इस हफ्ते के अंदर या हफ्ते से 10 दिन आप वो समझे, यहां से ये मंजूरी है, सहमति हमको मिल सकती है। सीनेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सहमति इसके लिए चाहिए, दोनों, जिसकी मैं कह रहा था बात कि दोनों के हमको मंजूरी होने की समय जरूरत है। रही बात कच्चे तेल की, वहां पर भी कहीं ना कहीं हमको स्ट्रेंथ बनती हुई दिखी है। कच्चे तेल में फिर से 1% से कुछ ज्यादा की तेजी, ब्रेंट $62 के पार आ चुका है। तो क्रूड का बढ़ना वैसे भारतीय इकोनॉमी और किसी भी देश की डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए तो ये अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन हाँ, जो क्रूड के अंदर ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए अहम खबर है कि $60-62 के आसपास फिर से ब्रेंट हमको बनता हुआ दिख रहा है। करीब $1 के आसपास की मजबूती इसमें देखने को मिल रही है। अब जरा एफआईज और डीआईज का कामकाज भी देख लीजिए, उन्होंने कल के सेशन में क्या किया है। कल एफआईज की तरफ से बिकवाली हुई है, 1075 करोड़ की है। तीसरा ऐसा सेशन है नॉन स्टॉप जब एफआईज की तरफ से 1000 करोड़ से कुछ ज्यादा की बिकवाली है, लेकिन फिर भी बाजार ने गोता भी लगाया और इसी गोते से रिकवर होकर भी आ गया, लेकिन एफआईज का पार्टिसिपेशन नहीं आया। ये 3000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग सिर्फ 3 दिन में उन्होंने कर दी। रही बात डीआईज की, तो करीब 926 करोड़ रुपए की खरीदारी उनकी तरफ से हुई है। तो एफआईज और डीआईज 1000 क्वांटम वाली ब्रैकेट के अंदर अभी चल रहे हैं, लेकिन शायद मार्केट इनको इतनी गंभीरता से नहीं ले रहा। अब आज का बाजार है, कल हमने आपके सामने बात रखी थी सपाट के साथ तेजी होगा। आज हम कह रहे हैं कि हफ्ते के आखिरी दिन ग्लोबल मार्केट से जो बेहतर संकेत हैं ये आपके लिए आज काम करेंगे। कैसे काम करेंगे? आज की रेंज बना दी हमने निफ्टी की, ये 222 तक है, 220 222 तक समझे, ये मार्केट का आज का अपर एंड है। कल हमने आपके सामने रखा था कि 10,120 हमको मिल जाना चाहिए, कल मिला। आज ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह कन्वर्ट हो गया है। आज मार्केट 10,120 को एक अहम सपोर्ट समझेगा और 10,220 को पार करने की कोशिश करेगा, टिकने की भी कोशिश करेगा। टिक गया तो आप ये समझे बाजार ने अपना जो इमीडिएट फॉल है कम से कम उसको तो खत्म कर ही दिया। ये ज्यादातर मार्केट एनालिस्ट से हम समझ के आपके सामने बातें रख रहे हैं। 25,000 के ऊपर ही रहेगा आज बैंक निफ्टी, चांसेस ज्यादा लगते हैं क्योंकि 100 पॉइंट ऊपर है इससे। 25,400 का लक्ष्य बैंक निफ्टी के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 25,400 तक आज आ जाना चाहिए बैंक निफ्टी को। अगर कुछ सरकारी बैंक और निजी बैंकों का खेमा दोनों प्लस होके आते हैं, कल निजी बैंक ज्यादा नहीं थे, सरकारी बैंक को चल रहे थे। 10,200 की कॉल एक्टिव रहने वाली है, इसका फायदा उठाइएगा। और 10,000 की पुट में अभी बिकवाली देखने को मिल सकती है, तो उसमें कामकाज ज्यादा होगा। तो 10,200 की कॉल और 10,000 की पुट, ये ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा कुछ एक और इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, रियल एस्टेट, इंफ्रा, ऑटो कंपनीज, इनमें आज फिर से
से तेजी रहने की उम्मीद है। स्पेशली इंफ्रा पे जरूर ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी इंफ्रा कंपनीज इस समय अच्छे मोमेंटम में चल रही हैं और ये मोमेंटम कई दिनों तक चलने वाला लगता है। वादा बैन में एक शेयर नहीं बल्कि आज 4 शेयर हैं। जैन इरिगेशन, जेट एयरवेज, HDIL, IRB इंफ्रा, ये आज के वादा बैन में है। इनमें आज आपको कामकाज नहीं करना है। ये वादा में पेनल्टी लग जाएगी, आप कैश में कीजिए। 9 सितंबर को चुनावों का डेट है, यानी कि कल, तो इसलिए आज पूरी तरह से मार्केट एक रेंज में रह सकता है। दूसरी बात, ग्लोबल मार्केट से जो भी उठापटक होगी उसके लिए आप सतर्क रहें। अभी तक कोई ऐसा संकेत नहीं मिला कि बाजार ग्लोबल मार्केट से कमजोर होगा। हाँ, संकेत ये जरूर मिल रहा है कि यूएस में जो गिरावट थी और जो बिल पास हुआ उससे कुछ अब पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। इस पे मार्केट हाथों हाथ रिएक्शन भी दे रहा है, जो SGX निफ्टी में आपको दिख भी रहा है। तो ये मार्केट का आउटलुक हो चुका है। अब आज के मेहमान आशीष से जुड़ते हैं और उनसे समझते हैं कैसे आज ट्रेड लेना चाहिए। आशीष केलकर है मेरे साथ। आशीष, शुक्रिया समय देने के लिए। आप आज ट्रेड कैसे करेंगे? आज मार्केट तो लग रहा है थोड़ा कंसोलिडेशन वाला है। कल की तूफानी तेजी, रिलीफ रैली वो देखने को मिली। आज बाजार थोड़ा ठहरेगा। क्या 200-220 पार करके क्लोजिंग देने की हिम्मत रखता है मार्केट सर आज? वेरी गुड मॉर्निंग डिम्पी। मॉर्निंग सर। अगर निफ्टी का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो मैं मानता हूं कल का जो बुलिश मोमेंटम हमने देखा है वो आज भी थोड़ा जारी रहने की संभावना है। तो अगर कोई ट्रेड इनिशिएट करना है निफ्टी में तो लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए। स्टॉप लॉस के तौर पर 10,120 से बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। और टारगेट की बात करते हैं तो 10,240 ये आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलने की संभावना चार्ट के ऊपर हिसाब से दिखाई दे रही है। ठीक है, इसको प्लेट को जरा हम ठीक कर लेते हैं। स्टॉप लॉस है इसमें 10,120 का और इसमें जो टारगेट बनेगा वो 10,240 का है। निफ्टी आपको बाय करना है, 10,240 का टारगेट है और 10,120 का स्टॉप लॉस है। अभी आपके सामने ग्राफिक्स वापस आएगा, आप जरा नोट कीजिएगा। आज निफ्टी के अंदर हमको बुलिश ट्रेंड लेना है 10,240 के टारगेट के लिए और 120 सपोर्ट है जो हमने अभी आपके सामने आउटलुक के फॉर्म में भी रखा है। अच्छा आशीष, आपके 2 शेयर्स चाहिए हमको। हाँ, पहला जो स्टॉक है वो है प्रिकॉल। इसने एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट दिया है कल के ट्रेडिंग सेशन क्लोजिंग बेसिस पर, तो इसमें खरीदारी जारी रहने की संभावना है। खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस 118 का लगाएंगे और पहला लक्ष्य जो दिखाई देगा वो होगा 127 का। ठीक है, प्रिकॉल 127 रुपए का टारगेट है। आशीष, दूसरा शेयर? हाँ, दूसरा स्टॉक है रेलिगेयर। इसमें कल बहुत कम खरीदारी दिखाई दे रही थी, लेकिन जिस तरह के वॉल्यूम्स आए और जिस तरह के हमने शैडो इंडिकेटर्स देखे हैं तो वो सारे बाय के रुझान दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी। 56.5 का इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए और पहला लक्ष्य जो होगा वो 63 का होगा। ठीक है। अच्छा आशीष, एक चीज मेरे को बताइए, रेलिगेयर तो सर्किट पे खुलता है। अगर आज सर्किट पे खुला फिर क्या करेंगे? फिर तो हमको शेयर ही नहीं मिल पाएगा। चांसेस है सर्किट पे खुलने के इसके? यहाँ पे सर्किट पे खुलने के चांसेस आज तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। अगर खुलता है तो फिर वो ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए। ठीक है, सर्किट पे अगर नहीं खुले तभी आपको ये सौदा मिल पाएगा। 63 रुपए का टारगेट, 56 रुपए का स्टॉप लॉस है। और इसमें प्रिकॉल भी आप नोटिस कर लीजिए, ये 2 आज की पहली कॉल्स है जो अब मुनाफे वाली कॉल्स हैं। प्रिकॉल के अंदर भी आपको ध्यान रखना है। निफ्टी का आउटलुक आपको बता दिया, ये ठीक हमारे जो हमने एनालिसिस किया उसके बिल्कुल सटीक वैसा ही बैठ रहा है कि 120 का सपोर्ट बनेगा, 240 का टारगेट है। आशीष, शुक्रिया आपका ये हमको जानकारी देने के लिए। अब कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स पे आप नोट कर लीजिए, हमको अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस से मिल रही है। उसमें चॉइस ब्रोकिंग की राय है JBF इंडस्ट्रीज 230 का टारगेट, 209 का स्टॉप लॉस है। JBF के अंदर कल एक मोमेंटम आया था, अंतिम बाजी में हमने 5% पे नोटिस किया था, कल 8-8.5% ऊपर बंद हुआ। आइडिया कल अच्छा चला था। यूजली मार्केट के एनालिस्ट ना ट्रेंडिंग शेयर पकड़ रहे हैं इस समय, जो ट्रेंड में है। कल जैसे आइडिया, ये कल 97 के ऊपर इसकी क्लोजिंग मिल गई। ये 93 पे खड़ा था, रिपोर्ट नेगेटिव थी 70 रुपए की, लेकिन फिर भी शेयर चल गया। चला तो अब ये अपने पूरी की पूरी शॉर्ट कवरिंग करवाएगा, 104 करवाएगा, ट्रैप करवाएगा उन लोगों को जिन्होंने इसको शॉर्ट किया था। 104 टारगेट बन जाएगा। वही लेवल जहां से चला वो एक स्टॉप लॉस है इसका, अब 93 है। तो आइडिया चॉइस ब्रोकिंग की दूसरी कॉल है। अब एक और कॉल नोट कीजिए, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कल सरकारी कंपनीज में तेजी थी, खासकर MMTC, शिपिंग कॉर्पोरेशन, STC, ये कुछ एक चल रहे थे शेयर। आज भी 102 का टारगेट रखे। कल मेरी तरफ से ये शेयर दिया भी गया था मार्केट से 10 में और करीब 4.5% चला भी है। तो 93 का इसमें आप इसमें स्टॉप लॉस रखिएगा। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी चॉइस ब्रोकिंग की ही राय है। अब इन्वेस्टर पॉइंट्स की ब्रिटानिया, कल खपत वाले शेयर भी हमने आपको नोटिस करवाए थे, काफी सारे थे। हेवल्स था, बजाज इलेक्ट्रिकल, वोल्टास, ब्रिटानिया, नेस्ले। आज उसमें से एक शेयर हमको मिल गया है ब्रिटानिया। इस पे ध्यान रखना है। 5200 का टारगेट है, 4700 का स्टॉप लॉस है।
इस शेयर पे आप जरूर ध्यान रखिएगा। डीएलएफ कल का बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था, ये तो खैर टूटा ही नहीं बाजार के अंदर, अपने 230 को तो मेंटेन करके रखा। कल अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट 240 के आसपास आके बंद किया है। 240 के ऊपर खुलते, जिसकी आज प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, 246 का टारगेट बन जाएगा, 236 का एक स्टॉप लॉस है। डीएलएफ पे ध्यान रख सकते हैं। एक और है स्टरलाइट टेक। कल अक्षोप्टिक फाइबर चल रहा था। कल जब हमने देखा अक्षोप्टिक फाइबर को, कल उसके अंदर वॉल्यूम नहीं था, लेकिन उसका एक पीयर है स्टरलाइट टेक, ये हमेशा चलता है। अक्ष से सिंबल मिलता है, शेयर पकड़ना चाहिए तो स्टरलाइट टेक एक बार देख लेना चाहिए। उस समय 290 का टारगेट, 277 का स्टॉप लॉस। कल के सेशन में 2-2.5% ऊपर था। आईडीबीआई कह रहा है एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ खरीदे। कल इंश्योरेंस की कंपनी 5% चली। आईसीआईसीआई प्रू भी चल रहा था कल। तो इंश्योरेंस बेस्ड जो भी कंपनियां हैं वो मोमेंटम में चलती हैं, इकट्ठी चलती हैं और कई दिन तक इनका कंटिन्यू रहता है इफेक्ट। आज 415 का टारगेट, 382 का एक स्टॉप लॉस आप इसमें रख सकते हैं। तो ये कुछ ट्रेडिंग कॉल्स हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी इस समय 3 अंक नीचे आ चुका है, यानी कि सपाट हो चुका है। अब कुछ खबरों वाले शेयर्स। बताएं अंचल, आज खबरों वाले शेयर्स क्या है ये भी बताइएगा, प्लस क्या है और माइनस क्या है। बिल्कुल लिम्बी, शुरुआत करते हैं लेकिन पहले प्राइमरी मार्केट से कल एक आईपीओ बंद हुआ है। शेल्बी लिमिटेड का आईपीओ कल बंद हुआ है और कुल आईपीओ 2.82 गुना सब्सक्राइब होकर बंद हुआ। देखिए पहले 2 दिन काफी स्लगिश मूव था, लेकिन आज लास्ट डे पे फाइनली एक स्ट्रॉन्ग मूव आता हुआ दिखा और आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ। कंपनी ने इससे 550 करोड़ जुटाए हैं, जिसमें से फ्रेश इशू करीब 480 करोड़ का है। दूसरी ओर फ्यूचर सप्लाई चेन के आईपीओ का आज आखिरी दिन है। अभी तक ये आईपीओ 74% सब्सक्राइब हुआ है, क्रिटिकल हो जाएगा आज कैसा सब्सक्रिप्शन आता है इस आईपीओ में। प्राइस बैंड 660 से 664 तक किया गया है और आईपीओ का जो साइज है वो 650 करोड़ है। लेकिन इस आईपीओ से कंपनी को कोई रकम नहीं मिलेगी। ये पूरी तरह से जो प्रमोटर्स हैं अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। फ्यूचर एंटरप्राइजेज और ग्रिफिन पार्टनर दोनों ही होल्डिंग बेच रहे हैं, जो तो उसका एक इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन हाँ, डेफिनेटली आज आपको फ्यूचर के अक्रॉस द बोर्ड फ्यूचर ग्रुप के शेयरों पर नजर रखनी चाहिए। अब शेयरों की बात करते हैं। यूनियन बैंक पे सबसे पहले फोकस रखिएगा। क्यूआईपी आज खुल रहा है बैंक का, जो क्यूआईपी का फ्लोर प्राइस है 162.79 रुपीज का फ्लोर प्राइस तय किया गया है। 157 के आसपास की क्लोजिंग थी, स्लाइटली हायर फ्लोर प्राइस है, वो सपोर्ट कर सकता है आज के दिन में यूनियन बैंक के शेयर को। टीवीएस मोटर्स, यहाँ पे भी पॉजिटिव खबर है। कंपनी ने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी में हिस्सा खरीदा है। अल्ट्रा वायलेट नाम से कंपनी है जिसमें 14.8% हिस्सा खरीदा गया है। तो कहीं ना कहीं टीवीएस की खेमे से खबरें, पॉजिटिव खबरें लगातार आ रही हैं और यहाँ पे आज भी तेजी बनती हुई दिखेगी। वहीं दूसरी ओर इमामी, यहाँ पे भी तेजी की उम्मीद की जा रही है। कारण ये है कि हिलोइस लाइफ में कंपनी ने 30% हिस्सेदारी खरीदने की योजना है। हालांकि कितनी रकम में हिस्सेदारी खरीदी जाएगी वो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन कंपनी स्टेक एक्विजिशन कर रही है, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पे ट्रिगर कर सकता है। लास्टली ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स और आपको गेल दोनों पे ही नजर रखनी है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट में खबर ये है, श्रीलंका की कंपनी क्रिएटिव साइकिल इसमें हिस्सेदारी खरीदी है और दूसरी ओर गेल ने ऑर्डर्स दिए हैं। बेसिकली 520 किलोमीटर की पाइपलाइन डालने के लिए ऑर्डर्स दिए हैं। ये पाइपलाइन धोबी से दुर्गापुर तक लगनी है और इसके लिए ऑर्डर्स दिए हैं। हालांकि किनको मिले हैं वो नाम अभी क्लियर नहीं है, बट डेफिनेटली गेल पे भी आज एक्शन रहेगा। तो आज कमोडिटी मार्केट में थोड़ा एक्शन रह सकता है। कल आपको पता ही था कि म्यूचुअल फंड्स को लेकर एक बड़ी खबर आई थी कि वो भी कमोडिटीज के अंदर अब निवेश कर पाएंगे। इससे पहले सरकार ऑप्शंस की भी तैयारी कर चुकी है। तो अपने आप में एक बड़ा बाजार बनता जा रहा है धीरे धीरे कमोडिटीज मार्केट। आज के सौदे कहां पे है मुनाफे वाले, एक बार ये अमित सजीजिया से समझ लेते हैं, जो कि मोतीलाल ओसवाल से एनालिस्ट हैं। अमित, शुक्रिया समय देने के लिए। आज कहां पे ट्रेड करें, स्पेशली मैं क्रूड पे जानना चाहता हूं क्योंकि इसके अंदर स्विंग देखने को मिल रहा है और ये स्विंग करीब 1% का है सर रोज का। जी नमस्कार। देखिए ओपेक की बैठक के बाद में हमने एक स्पाइक आने के बाद में ओपेक स्तर पे दबाव देखा था, बट डाउनसाइड जो है वो लिमिटेड ही रहेगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मोरल लेस जो आउटकम था मीटिंग का पॉजिटिव था। तो डाउनसाइड में बाइंग की जा सकती है मेरे हिसाब से 3610 के करीब, और अपसाइड में दोबारा हमें 3700-710 के टारगेट देखने मिल सकता है। ठीक है, अब आप सोने में कैसे ट्रेड करेंगे जरा ये भी बताएंगे सर। जी देखिए आज एक क्रूशियल नॉन फार्म पेरोल डेटा आने वाला है जो उम्मीद से बेटर आने की पॉसिबिलिटी है। तो उसके चलते हमने कंसिस्टेंटली एक दबाव आते हुए देखा है गोल्ड में, जो जारी रहने की पॉसिबिलिटी है। तो अपसाइड में आज भी सेलिंग की सलाह होगी एटलीस्ट इनिशियल पार्ट ऑफ द सेशन में 28,750 के करीब। डाउन साइड में 28,500-550 तक के टारगेट्स हो सकते हैं। ठीक है, सिल्वर पे भी रिकमेंडेशन दीजिए अमित। जी देखिए रिसेंटली बेसमेंट में भी दबाव है, गोल्ड में भी दबाव है, तो इसके चलते चांदी भी प्रेशर में है। अभी भी मैं सेल की सलाह दूंगा 37,350 पे। डाउन साइड में 36,800-750 तक के टारगेट देखने मिल सकता है।
ठीक है, शुक्रिया अमित आज समय देने के लिए। तो इनके सारे ट्रेड आप नोट करें, सिल्वर शॉर्ट है, गोल्ड शॉर्ट है, और आपको सिर्फ प्लस करना है वो है कच्चा तेल, सिर्फ यही आपके सामने है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एक अहम खबरें आपके सामने रखते हैं। हम पिछले 2 हफ्ते से जी बिजनेस पर एक मुहिम चला रहे हैं अस्पतालों की मनमानी के खिलाफ। हम दिखा रहे हैं कि कैसे नामी गिरामी अस्पताल इलाज के नाम पर मोटी कमाई वसूल रहे हैं, कैसे छोटी सी छोटी चीजों पर भारी मुनाफा कमाया जा रहा है। इस पर राज्य केंद्र सरकारों ने भी संज्ञान लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली समेत देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को लागू करने की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि इससे प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी आएगी। एक्ट लागू होने के बाद प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी की शिकायत सरकार के पास सीधा जा पहुंचेगी। शिकायत सही पाए जाने पर सरकार उस अस्पताल के कुछ कार्रवाई कर सकता है, रजिस्ट्रेशन तक रद्द हो सकता है। हालांकि कुछ राज्यों ने इसे लागू भी कर दिया है, लेकिन कई राज्यों में डॉक्टर इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं मैक्स अस्पताल अपनी गलती मानने को राजी नहीं है। मैक्स हेल्थ केयर अथॉरिटीज की ओर से एक बयान जारी किया गया है। इस बयान में सीसीआई की रिपोर्ट को ही गलत बताया गया है। अस्पताल का कहना है कि डीजी सीसीआई की जांच रिपोर्ट में जिस 10 मिली सिरिंजेस का जिक्र है वो किसी बाहर की फार्मेसी से खरीदी गई हैं। हमें यकीन है कि सीसीआई ने जांच करने में कोई गलती नहीं की होगी। मैक्स हॉस्पिटल सीसीआई के सामने अपने तथ्यों को रखेगा। सीसीआई की रिपोर्ट में कई खामियां हैं। मैक्स हॉस्पिटल ने कंपटीशन एक्ट के खिलाफ कुछ नहीं किया है। सीसीआई की रिपोर्ट पूर्ण नहीं ली है। अस्पताल अथॉरिटी को पूरा भरोसा है कि सीसीआई अपने बिंदु को समझ पाएगा। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टरों का संगठन दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन बचाव की मुद्रा में आ गया है। बुधवार को हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने फोर्टिस अस्पताल में 7 साल की बच्ची आदिया की मौत की हत्या को बताया था। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने विज के बयान को शर्मनाक बताया है। एसोसिएशन का कहना है कि विज ने राजनीतिक फायदे के लिए यह बयान दिया है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि डॉक्टर जान बचाने के लिए होते हैं, डॉक्टरों को सॉफ्ट टारगेट बनाना गलत बात है। और अगर अप्रैल 2019 से आप अपने घर में 24 घंटे बिजली नहीं आती है तो आपके लिए एक अच्छी खबर आने वाली है। बिजली कंपनियों के खिलाफ शिकायत आप कर सकेंगे। आपकी शिकायत पर बिजली कंपनियों को जुर्माना भी देना पड़ सकता है। नई पावर टैरिफ पॉलिसी में इसको लेकर संशोधन किया जा रहा है, जिसका ड्राफ्ट जल्द ही पेश किया जाएगा। इन संशोधनों के मुताबिक देश की सभी बिजली कंपनियां अपने उपभोक्ताओं यानी कि अपने कंज्यूमर्स को 24 घंटे बिजली देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हो जाएगी। ऐसा नहीं करना कानूनी अपराध भी माना जाएगा। सिर्फ कुछ परिस्थितियां जैसे कि प्राकृतिक आपदा या फॉल्ट को छोड़कर ऐसा बिजली लोड शेडिंग नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा कुछ और अहम संशोधन भी किए गए हैं। क्रॉस सब्सिडी की सीमा करीब 20% से ज्यादा नहीं होगी। पावर सब्सिडी अब सीधे उपभोक्ताओं के बैंकों के खाते में जाएगी, यानी कि डीबीटी के जरिए आपके खातों में वो सब्सिडी पहुंच जाएगी। और एक खबर जी बिजनेस ने सबसे पहले आपके सामने रखी है। और अब चलते चलते ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स। सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए। बताएं सुमित, आज की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? शुक्रिया डिम्पी। देखिए, आज जो रिपोर्ट्स है उसमें एक एस्कॉर्ट्स को लेकर रिपोर्ट आई है एचएसबीसी की। उन्होंने 835 रुपए के आसपास के लक्ष्य दिए हैं, खरीदारी की राय यहाँ पर दी है। और ये भी कहा है कि जिस तरह कंपनी नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है स्पेशली ट्रैक्टर सेगमेंट के अंदर, वो कंपनी के लिए एक अच्छा ट्रिगर रहेगा। उसके चलते भी कंपनी के नंबर में सुधार आ सकता है। मुनाफा और मार्जिन भी कंपनी के बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। खासतौर से नए प्रोडक्ट्स के लॉन्च होने से एक अच्छे मार्जिन मिलने की उम्मीद भी लगाई जा रही है। ये एक रिपोर्ट एस्कॉर्ट्स को लेकर है। इसके अलावा कुछ और रिपोर्ट्स की अगर बात करें, जहां पर ब्रोकर्स की तरफ से उसमें क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट आई है एचडीएफसी बैंक को लेकर, जहां पर आउट परफॉर्म रेटिंग एचडीएफसी बैंक को लेकर दी गई है। उन्होंने टारगेट्स दिए 1955 से बढ़ा के 2095 रुपए के आसपास के टारगेट्स कर दिए गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एक बड़ी फंड रेजिंग एक्टिविटी जो है वो एचडीएफसी कर सकता है और शायद आने वाले समय में इस तरह की एक जो बड़ी पूंजी जुटाने की बातचीत है वो कंपनी तरफ से आते हुए दिखाई पड़े तो एचडीएफसी बैंक पे आप नजर रख सकते हैं। साइंट को लेकर भी मिड कैप आईटी स्पेस वैसे भी एक अच्छे बज़ में है। साइंट को लेकर एक रिपोर्ट आई है और ओवरवेट रेटिंग दी गई है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है। 620 रुपए के टारगेट यानी कि पोटेंशियल अपसाइड करीब 5 से 7% के आसपास का उनको दिखाई पड़ रहा है। कुछ खरीदारी की जा सकती है। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट मॉर्गन स्टैनली ने फ्यूचर कंज्यूमर के ऊपर निकाली है। उनका यह कहना है कि फ्यूचर कंज्यूमर में 95 रुपए का टारगेट देखने को मिल सकता है और FY21 तक यानी FY21 तक ये कंपनी जो है देश की 5वीं सबसे बड़ी एक एफएमसीजी कंपनी बन सकती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग या नोटेबल फैक्टर है और इसी सिनेरियो को देखते हुए उन्होंने बुल केस सिनेरियो में इनका जो टारगेट रखा है वो
194 यानी कि 58 रुपए का शेयर है और करीब करीब 200 रुपए जा सकता है। बुल के इस सिनेरियो में FY 21 तक एक बड़ी कंपनी के तौर पे सामने आएगा, तो ये शायद आज स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़े फ्यूचर कंज्यूमर के अंदर। ठीक है, ये कुछ एक पर्टिकुलर शेयर्स है जिस पे आप ध्यान रखा जा सकता है। लेकिन आज 8 बजे हमारी खास पेशकश भी होगी बिटकॉइन को लेकर। बिटकॉइन का पूरा खेल आप समझ सकते हैं। एक दिन के अंदर ये कैसे लाख लाख रुपए बढ़ रहा है, 5 दिन के अंदर कैसे 5 लाख रुपए की कमाई हो जाती है, ये 10,000 का बिटकॉइन कैसे 17,000 पहुंच गया, इसका पूरा लेखा जोखा ठीक 8 बजे आप हमारे साथ जुड़ के जान सकते हैं। फिलहाल SGX निफ्टी 12 अंक ऊपर है, तो आज मार्केट थोड़ा सपाट ही रह सकता है और बिटकॉइन का जो तूफानी तेजी है इसको पूरी तरह से हमारे साथ समझेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही।